हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस चाइनीज ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पिछले लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसके पिछले पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि जाओमो अपने कमरे में जाता है जहां उसने एक आदमी को हाथ पैर बांधकर रखा होता है। जाओमो उसके हाथ पैर खोलता है। वो आदमी जाओमो को क्वीन मोयू कहकर बुलाता है। वो कहता है कि क्या तुम में जरा सी भी इंसानियत नहीं बची है? तुम मुझे ऐसे ही बांधकर चले गए। अगर मैं भूख से मर जाता तो? जाओमो कहता है कि अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश नहीं करते तो मैं ये सब नहीं करता। वो आदमी कहता है कि लिन गोफू तुम्हारी फैमिली का दुश्मन था और तुम उसकी बेटी का बॉडीगार्ड बनने गए। कोई बच्चा भी समझ सकता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। भला मैं तुम्हें क्यों नहीं रोकता? जाओमो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी का मिसयूज नहीं करूँगा। वो आदमी कहता है कि मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी फिक्र है। फिर वो पूछता है कि क्या इस बार तुम्हें फाइल मिली? जाओमो कहता है कि जब लिन गोफू ने मुझे पकड़ा था तो उसके बाद उसने वो फाइल दूसरी जगह छुपा दी। वो आदमी कहता है कि हमारे पास एक ही सबूत था कि उसने क्वीन ग्रुप को गलत तरीके से टेक ओवर किया था और अब वो भी नहीं है। लिन गोफू भी मर चुका है। अब तुम अपने फादर की मौत और अपने क्वीन ग्रुप का बदला कैसे लोगे? मेरी मानो तो सब भूल जाओ। अब यहाँ ये राज खुलता है कि जाओमो तो इस आदमी का नाम है और अभी तक जिसे हम जाओमो समझ रहे थे उसका नाम क्वीन मोयू है। लिन गोफू ने क्वीन ग्रुप को टेक ओवर कर लिया था और इस सदमे से क्वीन मोयू के फादर की डेथ हो गई थी। क्वीन मोयू अपने फादर की डेथ का जिम्मेदार लिन गोफू को मानता था। अभी हम फिलहाल क्वीन मोयू को जाओमो के नाम से ही बुलाएंगे। जाओमो कहता है कि अभी मुझे कुछ दिन और तुम्हारी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। वो आदमी पूछता है कि अब तुम क्या करना चाहते हो? जाओमो कहता है कि लिन गोफू अपनी बेटी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। शायद उसकी बेटी को सब पता होगा, लेकिन उसे लगता है कि मैं उसके पापा का कातिल हूँ, इसलिए वो मुझे कुछ नहीं बताएगी। लेकिन अगर मैंने उसका विश्वास जीत लिया तो मैं अपने ग्रुप के पेपर तक आसानी से पहुँच जाऊंगा। उसका दोस्त कहता है कि उस लड़की को बहलाना इतना आसान नहीं है, तुम उसके जाल में मत फंस जाना। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जाओमो लिंग टोंग के रूम में कॉफी के साथ साथ गुलाब का फूल ले जाता है। लिंग टोंग पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मिस्टर चीशैन ने मुझे आपकी फेवरेट कॉफी सुबह लाने के लिए कहा था। लिन टोंग कहती है कि मैं ये नहीं पीऊंगी और तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जाओमो कहता है कि अपने फादर और मंगेतर पर क्या आपको विश्वास नहीं है? वो कहती है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। जिन्हें दिखाई नहीं देता है वो महसूस बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं होता। जाओमो कहता है कि आप बहुत जिद्दी हो। जब आप देख नहीं सकती हो तो आपको लोगों को अपने दिल से जज करना चाहिए। इसके बाद वो लिंग टोंग को उठाना चाहता है। वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? जाओमो कहता है कि मैं आपको ब्रेकफास्ट के लिए नीचे ले जा रहा हूँ। लिंग टोंग कहती है कि मैं अपने आप चल सकती हूँ। वो पलंग से नीचे उतरते हुए लड़खड़ा जाती है तो जाओमो उसे संभालता है और कहता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके पापा की आत्मा को शांति मिले। नीचे पहुंचने पर यूई उसे कहती है कि मैंने स्पेशली खुद तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। फिर वो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यही शिफ्ट हो गई हूँ ताकि तुम्हारी देखभाल कर सकूं। लिंग टोंग उसे थैंक्स कहती है। फिर वो लिंग टोंग को दलिया पास करती है और जबरदस्ती गर्म दलिया का कप लिंग टोंग के हाथ में लगाती है। लिंग टोंग दर्द से कराती है। दलिया का कप गिरने वाला होता है, लेकिन तभी जाओमो कप को पकड़ लेता है। वो यूए को घूरते हुए लिंग टोंग से कहता है कि दलिया गर्म है, थोड़ा ध्यान रखिए। यूए लिंग टोंग से सॉरी कहती है। यूए को याद आता है कि चीशैन ने उसे कहा था कि लिंग गोफू ने जाओमो को लिंग टोंग की सेफ्टी के लिए रखा है। वो हमारा प्लान बिगाड़ सकता है। तुम कैसे भी करके उसे घर से बाहर भेजने का इंतजाम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यूए लिंग टोंग से कहती है कि कल मैं मिसेस वांग से मिली थी। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने इतने साल तुम्हारी फैमिली के लिए काम किया है, फिर अचानक से अंकल की डेथ के बाद वो जॉब छोड़कर चली क्यों गई? तुम्हें इसमें कुछ गड़बड़ नहीं लगती? मैं उनसे इस बारे में पूछना चाहती थी लेकिन वो जल्दबाजी में चली गई। लिंग टोंग कहती है कि उन्होंने मेरे पापा के लिए कई सालों तक काम किया है, उन्हें जरूर मेरे पापा की डेथ के बारे में कुछ पता होगा।
वो यूई से पूछती है कि क्या तुम्हें उनका एड्रेस पता है। यूई हाँ कहती है। लिंगटोंग कहती है कि मैं उनसे मिलने जाऊंगी। फिर वो जाओमो से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जाओमो कहता है कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आप जहाँ भी जाओगी मैं आपके साथ जाऊंगा। लिंगटोंग कहती है कि हम अभी चलते हैं। वो यूएई से एड्रेस जाओमो के फोन में भेजने को कहती है। जाओमो जाने लगता है तो लिंगटोंग उसे कहती है कि मुझे लेकर चलो। जाओमो आकर उसे ले जाता है। कुछ देर बाद लिंगटोंग धीरे धीरे अपनी कार में जा रही होती है। जाओमो कार का दरवाजा खोलता है और उसे अंदर बिठाना चाहता है। लिंगटोंग कहती है कि मैं कुछ टाइम के लिए अंधी हुई हूँ, लेकिन मैं बाकी काम खुद कर सकती हूँ। ऐसा कहकर वो गाड़ी के अंदर बैठना चाहती है, लेकिन तभी उसका सिर टकरा जाता है और पीछे खड़ा जाओमो उसे गिरने से बचा लेता है। वो लिंगटोंग को उठाकर कार में बिठाता है। फिर जब वो ड्राइवर की सीट पर बैठकर उसके पास आता है तो लिंगटोंग पूछती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं आपकी सीट बेल्ट लगा रहा हूँ, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो उसे एक बोतल पकड़ाकर कहता है कि आपने नाश्ता नहीं किया था, इसमें गर्म दूध है, जब आपको भूख लगे तो इसे पी लेना। जैसे ही उनकी कार बंगले से बाहर जाती है, एक दूसरी कार उनके पीछे लग जाती है। कुछ देर बाद लिंगटोंग पूछती है कि कितनी दूर और रह गया है। जाओमो कहता है कि बस अब थोड़ा दूर और रह गया है। लिंगटोंग कहती है कि यहाँ से हम पैदल चलेंगे। फिर वो दोनों पैदल चलने लगते हैं। रास्ते में लिंगटोंग कहती है कि अभी तुम्हारे पास अच्छा मौका है। वो पूछता है कि आप क्या कहना चाहती हो। लिंगटोंग कहती है कि अभी तुम मुझे गाड़ी के आगे धक्का दे सकते हो, या फिर तुम मुझे यहाँ अकेला रोड क्रॉस करने के लिए छोड़कर जा सकते हो, कोई तुम पर शक नहीं करेगा। जाओमो कहता है कि इसलिए आपने पैदल चलने के लिए कहा था ताकि आप मुझे टेस्ट कर सको। लिंगटोंग कहती है कि हम मिसेस वोंग के यहाँ पहुँचने वाले हैं, फिर तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। जाओमो उसके कान में कहता है कि आप इतनी श्योर कैसे हो कि मैं आपको मिसेस वोंग के यहाँ ही ले जा रहा हूँ। वो लिंगटोंग के हाथ से रिकॉर्डर लेकर कहता है कि आप सबूत इकट्ठा कर रही हो, वैसे आप इतनी बेवकूफ भी नहीं हो, लेकिन अगर मैं आपको मारना चाहता तो मेरे पास बहुत सारे मौके थे। मुझे आपके अंधे होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए ये काम करना बहुत आसान है। फिर वो लिंगटोंग को सड़क क्रॉस करवाते हुए कहता है कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान पहुंचाना मेरी आदत नहीं है। उधर घर में यूई लिंगटोंग की डायमंड रिंग अपनी उंगली में डालकर कहती है कि तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे रही हो, लेकिन अब जो कुछ भी तुम्हारा है जल्दी ही वो सब मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ जाओमो और लिंगटोंग एक पुराने घर में पहुंचते हैं। लिंगटोंग आगे जाना चाहती है, पर जाओमो उसे रोकते हुए कहता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लिंगटोंग कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारा भांडा फूट जाएगा, तुम मुझे अभी सब सच बता दो। जाओमो कहता है कि क्या आप बेवकूफ हो, अगर मुझे पकड़े जाने का डर होता तो मैं आपको यहाँ क्यों लाता, आप यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। फिर जाओमो अपने गले से लॉकेट निकालकर लिंगटोंग को देता है और कहता है कि जैसे ही आपको खतरा महसूस हो तो इसे दबा देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ऐसा कहकर वो चला जाता है। घर के अंदर जाने पर साइड से उस पर हमला होता है। बाहर खड़ी लिंगटोंग को अंदर से लड़ने की आवाजें आती हैं। वो अपना फोन निकालकर कॉल लगाना चाहती है कि तभी पीछे से कोई उसका मुंह बंद करके उसे ले जाता है। हड़बड़ाहट में जाओमो का दिया लॉकेट वहीं गिर जाता है और यहीं पर इस वीडियो का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।